अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ कि ये मैं जदीद तरीके से किस तरह से इसको बना रही हूँ। और हो सकता है आपने बनाई भी हो, लेकिन ये वाला तरीका ना आप ज़रूर ट्राई करें एक दफ़ा। बहुत ही मज़े के बनते हैं, इतने मज़े के कि बंदा रोटी के बगैर भी खाए तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, ज़रा भी कड़वे नहीं है। तो इसके लिए मैंने 400 ग्राम ये करेले लिए हैं। इनको मैं इस तरह से ही काट रही हूँ, आगे पीछे से। इसके बस वो थोड़ी जो होती है इसकी सिरे से थोड़े थोड़े काट लिए हैं, स्किप कर दिए थे। और बाकी के इस तरह से मैंने इसको चॉप कर लिया है, यानी कि कट कर लिया है। तो आप अपनी मर्ज़ी के साइज़ से जैसे भी काटना चाहो काट सकते हो। तो इसके जो हार्ड इसके बीज हैं वो मैं निकाल दूँगी, और बाकी का ये गुद्दा जो है ये नहीं निकालूँगी, ना ही बाहर वाली साइड से इसका वो उतारूँगी। बहुत ज़्यादा जो बिल्कुल नहीं उतारना। और ये सारे मैंने साफ़ करके एक बाउल में डाल लिए हैं, और इसके ऊपर आधा टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है। हल्दी ऐड कर दूंगी आधा टेबलस्पून। और इसमें 2 टेबलस्पून नमक के यानी कि लेमन के ऐड करूंगी, यानी कि एक पूरा लेमन है बड़े साइज़ का, उसको मैं इसके अंदर ही निचोड़ लूँगी। तो इसको 10-15 मिनट 20 मिनट आप इसको लगा के रख दो, तो इसका जो है कड़वा पानी जो है वो निकल जाएगा, और जो छोटे मोटे बीज हुए वो भी आहिस्ता आहिस्ता खुद ही स्किप हो जाएंगे। तो पहले हम ऐसे ही बनाते थे। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, तो मैंने इसको निकाल लिया है। इस तरह से मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ। जो पानी बचेगा उसको स्किप कर देंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत मज़े के बने। आप भी ज़रूर ट्राई करें। पहले मैं भी ऐसे बनाती थी कि ऊपर से पूरी इसकी खलड़ी उतार देती थी, और नीचे से बिल्कुल वो एक पापड़ सा रह जाता था तो कड़वा फिर भी उतना ही रहता था। तभी ये वाला तरीका ज़रूर आप भी ट्राई करें। मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। थोड़ा उसको गर्म करने के बाद मैंने उसमें करेले डाल दिए हैं। बहुत ज़्यादा भी तेल को नहीं जलाना, इसको बहुत ज़्यादा हमने वो चॉकलेटी कलर नहीं देना, बस लाइट सा ब्राउन ही करना है। हल्दी के साथ देखो कलर भी कितना माशाल्लाह खिला खिला सा नज़र आ रहा है। तो मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अभी दोबारा से प्लेट में निकाल लूँगी। और वो देखो फ्राई करने के बाद जो बीज थे वो भी इसके ना रिमूव हो गए हैं। और फिर इसके बाद मैं तेल को छान लूँगी, और छानने के बाद दोबारा इसमें प्याज ऐड कर लूँगी। तो ये मैं निकाल लिए हैं, और वही तेल मैंने छान के चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज, जो बड़े साइज़ का लिया था, तो उसको मैं लच्छेदार मैंने काट लिया है। इसको फ्राई करूँगी 3 से 4 मिनट तक। बहुत ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना। तो अब इसमें मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, और 3-4 मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं। इसको थोड़ा और फ्राई करूँगी, और इसके बाद मैं इसमें करेले ऐड कर दूँगी। तो करेलों को भी मैंने इसमें डाल दिया है। ये सब्ज़ मिर्चें जो मैंने डाली हैं, ये हमारे इधर की जो है, हम इसको बंगाली मिर्ची बोलते हैं। ये बहुत तेज़ होती है। तो अभी मैंने आधा टीस्पून मैंने काली मिर्ची का और आधा टीस्पून नमक का डाला है। मैंने पहले भी नमक डाल चुकी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा डालूँगी। और क्रश चिली मैंने इसमें डाली है
आधा टीस्पून यानी कि 2 पिंच के बराबर ही मैंने लाल मिर्ची डाली है। तो ये बहुत कड़वी है, मैं बहुत थोड़ी चम्मच भर के डाल लूँ तो खाई नहीं जाती, इतनी कड़वी है मिर्च। हल्दी आधा टीस्पून ऐड कर दी है मैंने। मिक्स करके इसको फ्राई करूँगी और इसमें थोड़ा धनिया, सब्ज़ धनिया जो बहुत ही खुशबूदार होता है और इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और खूबसूरत भी बहुत लगता है, वो ऐड कर दिया है और इसको दम पे लगा लिया मैंने 3 मिनट। इसके बाद मेरे करेले हो गए हैं रेडी। तो आप जैसे मर्ज़ी खाएं, उंगलियां चाट चाट के खाएं। मैंने इतने मज़े के बने, इतने मज़े के कि आपको क्या बताऊं। मैं पहले भी कई बार इस तरह से बना चुकी हूं, तो मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ भी ये रेसिपीज़ शेयर कर लूं। तो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपको बहुत 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 खुशियाँ दे और बहुत ज़्यादा रिज़्क दे। सब मुसलमानों को, सब जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको। और अल्लाह हाफिज़।